हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे कोर्डेटासन के बारे में। ठीक है, तो देखिए कोर्डेटा। कोर्डेटा क्या है? कोर्डेटासन में अपन रज्जुकी के बारे में पढ़ेंगे। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड, खोखली होती है ये, तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनिक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, कशेरुकी संघ के प्राणियों में इसके 3 मूलभूत लक्षण बताए गए हैं आपको। पृष्ठ रज्जु है ना, पृष्ठ खोखली और तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनिक क्लोम छिद्र भी होते हैं। ठीक है, ये सब द्विपार्श्व से सम्मिलित होते हैं। त्रिकोरकी और प्रगोई प्राणी है, इनमें अंगतंत्र स्तर की संगठन पाई जाती है। इसमें गुदा पश्चपूर्च होती है और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है और गुदा पश्चपूर्च होती है। कोर्डेटासन के बारे में सारणी जो दी हुई है आपको 4.1 रज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना है। इनमें कंपैरिजन करके आपको बताया गया है रज्जुकी और रज्जुकी। ये सारणी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस सारणी का एक एक वर्ड याद रखना है। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस सारणी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर रज्जुकी, इधर अरज्जुकी। पृष्ठ रज्जु इसमें उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र इसमें पृष्ठीय एवं खोखला होता है और एकल होता है। ठीक है, पृष्ठीय क्या होता है? देखिए, पृष्ठीय होता है डोर्सल और पीछे वो और एक होता है वेंट्रल। डोर्सल होता है पीछे और वेंट्रल होता है आगे। जैसे ये है तो इसके पीछे जो है वो डोर्सल, जो आगे है वो वेंट्रल। ठीक है, तो देखिए आप, इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता है, खोखला होता है और एकल होता है। ठीक है, और अरज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में होता है, यानी कि वेंट्रल होता है और ठोस एवं दोहरा होता है। ठीक है, डबल होता है। इसमें सिंगल होता है, इधर डबल होता है। ठीक है, अब तीसरा है ग्रसनी। रज्जुकी में ग्रसनी में क्लोम छिद्र होते हैं और इसमें क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। इसमें हृदय अधर भाग में होता है, यानी कि अधर होता है वेंट्रल। ठीक है, आगे की तरफ वेंट्रल भाग में होता है हृदय कोर्डेट में, और नॉन कोर्डेट में हृदय पृष्ठ भाग में होता है। ठीक है, अगर उपस्थित है तो एक गुदा पश्चपूर्च उपस्थित होती है, इसमें गुदा पश्चपूर्च इसमें अनुपस्थित होती है। गुदा पश्चपूर्च किस में होगी? कोर्डेट में। बंद परिसंचरण होता है इसमें, और पृष्ठ रज्जु भी इसमें ही होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता है, खोखला होता है और सिंगल होता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वेंट्रल होता है, ठोस होता है और दोहरा होता है। क्लोम छिद्र इसमें अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। अगर हृदय अगर इसमें उपस्थित है तो पृष्ठ भाग में होगा, इधर है तो वेंट्रल में होगा। इसमें भी गुदा पश्चपूर्च इसमें नहीं होती। ठीक है, संघ कोर्डेटा के 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा और यूरोकोर्डेटा एक ही है। सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा 3 उपसंघ है कोर्डेटा के, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकोर्डेटा तथा सिफेलोकोर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। क्वेश्चन आता है प्रोटोकोर्डेटा में कौन उनसे उपसंघ सम्मिलित है? यूरोकोर्डेटा तथा सिफेलोकोर्डेटा को सामान्यतः क्या बोलते हैं? प्रोटोकोर्डेटा। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। ठीक है, यूरोकोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। ठीक है, पूछा जाता है कि यूरोकोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु कहाँ मिलती है, तो सिर्फ लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। जबकि सिफेलोकोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। यूरोकोर्डेटा में सिर्फ लार्वा की पूंछ में पाई गई थी और सिफेलोकोर्डेटा में सिर से पूंछ तक होती है और पूरे जीवन तक बनी रहती है। उदाहरण, यूरोकोर्डेटा का उदाहरण देखिए आप, एसडीएस एल्फा डोलियोरम। सिफेलोकोर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लैंसलेट।
ब्रेंकियस, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पीवाईक्यू है इन पे, ठीक है। न्यूरोकोडेटा एचडीएस एल्पाडोलियोनम और ब्रेंकियोस्टोमेटा सेफेलोकोडेटा का एग्जांपल है एम्फियोक्सस या लैंसलेट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। जो कशेरुकी वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट जो होते हैं अपने कशेरुकी, इन संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। पृष्ठ रज्जु कौन सी अवस्था में पाई जाती है वर्टिब्रेट में? नोटोकॉर्ड कौन सी अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। अब भ्रूणीय अवस्था में अपन ने इनमें वर्टिब्रेट में पृष्ठ रज्जु पाई गई थी, लेकिन वयस्क अवस्था में क्या होगा कि पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। वयस्क अवस्था में तो ये अस्थिल या उपास्थिल में परिवर्तित हो जाएगी। जो कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। सभी जो वर्टिब्रेट है वो कॉर्डेट होते हैं। जो भी जितने भी वर्टिब्रेट है सभी कॉर्डेट है, लेकिन जो सभी कॉर्डेट है वो सभी वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। देखिए वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं सभी, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है, ठीक है। कशेरुकी जो होते हैं अपने वर्टिब्रेट, उसमें 2 चेम्बर या 3 चेम्बर या 4 चेम्बर वाला पेशीय अधर हृदय, ठीक है। अधर हृदय मतलब अधर होता है वेंट्रल, आगे की साइड में हृदय होता है। वक्र उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। वक्र क्या काम करते हैं? उत्सर्जन और जल संतुलन का काम करते हैं। तथा पंख, वे पंख क्या करते हैं? फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं, ठीक है। 2 जोड़ी होते हैं, युग्मित होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उपसंघ है वर्टिब्रेटा, इसको भी उपवर्ग में विभाजित किया गया है डिवीजन में। देखिए वर्टिब्रेटा सबफाइलम है, उपसंघ है, इसका डिवीजन एग्नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा, एग्नेथोस्टोमाटा और नेथोस्टोमेटा। ग्नेथो होता है जबड़े, एग्नेथो मतलब जबड़े एब्सेंट है और ग्नेथो मतलब जबड़े प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इसकी क्लास है, एग्नेथो की क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, इसमें एक ही है, ये आपको याद रहेगा हमेशा। एग्नेथोस्टोमेटा में एक ही है साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा ये सुपर क्लास, इसमें देखिए इसको विभाजित किया गया है इसकी सुपर क्लास में पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज में पंख उपस्थित होते हैं, इसमें पाद उपस्थित होते हैं। इसका वर्ग है, पिसीज का वर्ग है कॉन्ड्रिक्थीज, ओस्ट्रिक्थीज। टेट्रापोडा के वर्ग है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया, ठीक है। अब देखिए साइक्लोस्टोमेटा के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने, ये किसकी क्लास है? एग्नेथोस्टोमेटा की। देखिए साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। जो भी साइक्लोस्टोमेटा के प्राणी हैं वो मछलियों के बाहर एक परजीवी के रूप में चिपके रहते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि साइक्लोस्टोमेटा में कितने जोड़ी श्वसन के लिए क्लोम छिद्र होते हैं? 6 से 15 जोड़ी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। साइक्लो मतलब होता है गोल, तो है ना, वृत्ताकार मुख होता है, इसमें चूसक होता है ये। इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंख का अभाव होता है। इसमें शरीर में शल्क भी नहीं होते और युग्मित पंख भी नहीं होते। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है, ठीक है। परिसंचरण इसमें भी बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोमेटा समुद्री जंतु है, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं,
ठीक है। जनन के लिए इनको साफ पानी में जाना पड़ता है, वैसे ही रहते हैं समुद्री पानी में। जनन के कुछ दिनों के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद, इनके लार्वा में जब कायांतरण हो जाएगा तो ये वापस समुद्र में आ जाएंगे। उदाहरण, इसका उदाहरण है साइक्लोस्टोमेटा का उदाहरण है पेट्रामाइजोन, जिसे लेम्प्रे भी कहते हैं, मिक्सिन जिसे हैगफिश कहते हैं। ठीक है, ये एनाट्रोपस माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, एनाट्रोपस मतलब पहले फ्रेश वाटर में, फिर मैराइन फ्रेश वाटर में जाएंगे। रिप्रोडक्शन के बाद मैराइन वाटर में इनका लार्वा जाता है, फिर लार्वा माइग्रेट वो करता है कायांतरण, फिर वापस समुद्र में जाता है। ठीक है, अब आता है कॉन्ड्रिक्थीज। ये देखिए पेट्रोमाइजोन का यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, इसे पहचान जाइए आप देखते ही। देखिए यहाँ से इनका वर्ताकार मुख है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, सी के जैसा बन रखा है। देखिए अब है वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज किसका वर्ग है? पिसीज का। पिसीज नेथोस्टोमेटा से संबंधित है। ठीक है, ये धारारेखीय शरीर के समुद्री प्राणी है। ठीक है, इनके शरीर पर लाइंस बनी होती है और समुद्री प्राणी है, तथा इनका अंतःकंकाल उपास्तिल है, उपास्थि से बना हुआ है। मुख वेंट्रल होता है, मतलब अधर पर स्थित होता है, आगे की तरफ मुख होता है। नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु चीर स्थायी होती है, चीर स्थायी का मतलब पूरे जीवन भर रहेगी। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, तथा ओपरकुलम से ढके नहीं होते, इनमें ओपरकुलम नहीं होता। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ शल के युक्त होती है। पट्टाभ दांत शल के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। पट्टाभ शल की युक्त होती है इनकी त्वचा। पट्टाभ शल के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दांत होते हैं। ठीक है, पट्टाभ दांत क्या होते हैं? शल के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं और ये सब मछलियाँ होती है। ठीक है, वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। वायुकोश इनमें होते नहीं है, तो क्या करते हैं, ये लगातार तैरते रहते हैं, जिससे ये डूबने से बच जाते हैं। इनमें जो हृदय होता है वो 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसके अंदर, जिसमें एक आलिंद और एक नीले होता है। इसमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि विद्युत अंग किस में पाए जाते हैं। इसमें देखना कितने क्वेश्चन, विद्युत अंग किस में पाए जाते हैं? कॉन्ड्रिक्थीज में। विद्युत अंग का नाम टॉर्पिडो। ठीक है, विद्युत अंग का नाम टॉर्पिडो कॉन्ड्रिक्थीज में। ठीक है, और कुछ में विषदंश जिसको ट्राइगोन कहते हैं। ठीक है, टॉर्पिडो विद्युत अंग, ट्राइगोन विषदंश। ठीक है, ये सब असमतापी होते हैं, पोइकिलोथर्मिक होते हैं ये। इनमें शरीर का ताप नियंत्रण करने की क्षमता ही नहीं होती। ठीक है, पोइकिलोथर्मिक वो होते हैं जो ताप को नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणि पंख में क्लेस्पर आलिंगल होता है। ठीक है, ये आलिंगक क्लेस्पर होता है। ठीक है, निषेचन इनमें आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। ठीक है, निषेचन आंतरिक होगा और अधिकांश क्या होंगे? जरायुज होंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए, स्कोलियोडोन कुत्ता मछली, प्रिस्टिस आरा मछली, कॉर्केरोडोन विशाल सफ़ेद शार्क, ट्राइगोन वेल मछली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनके एग्जाम्पल क्वेश्चंस बनते हैं इनमें, आप देख पाएंगे। ये देखिए कॉन्ड्रिथिक मछलियों के उदाहरण देखिए, स्कोलियोडोन जिसे हमने कुत्ता मछली भी कहा था, प्रिस्टिस आरा मछली, ये स्कोलियोडोन है। देख लीजिए, ये याद रखना है आपको। इसमें एक लेटरल लाइन होती है, इनमें ये सेंस ऑर्गन होती है।
और देखिए ये प्रेस्टीज आरा ऐसे चलता है ना, तो आरे की जैसे इसमें देखिए होते हैं। ठीक है, आराम से चलिए। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे वर्ग ओस्टिकथीज। इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखिए अभी अपन ने कॉन्ड्रिक्टिज पढ़ा था, वो तो समुद्र में ही था सिर्फ, लेकिन ये अलवणीय में भी मिलेगी। इनका अंतकंकाल अस्थिल होता है, उसका अंतकंकाल क्या था, उपास्थिल था, इसका अंतकंकाल अस्थिल है। ये देखिए। ठीक है, ये इसके उदाहरण, इसके डायग्राम दिए हुए हैं इधर। इनका शरीर धारा रेखित होता है, उसका भी था, है ना। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे से अंत में होता है ना। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र, उसमें कितने थे, 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र थे, इसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र है। और ओपरकुलम से ये ढके होते हैं, वो ओपरकुलम से ढके हुए नहीं थे। इसका आपको कंपैरिजन आना चाहिए, दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। त्वचा साइक्लोइड टिनोइड शल्क से ढकी रहती है। अब पूछा जाता है कि साइक्लोइड टिनोइड शल्क कौन से में होते हैं, ओस्टिकथीज में, कॉन्ड्रिक्थिज में। ओस्टिकथीज में होते हैं। इसमें वायुकोश उपस्थित होता है। ठीक है, वायुकोश उपस्थित, उसमें नहीं था जब भी तो वो लगातार तैरते रहते थे। इसमें वायुकोश उपस्थित है, जो उत्प्लावन में सहायक है, इसलिए इसको लगातार तैरना नहीं पड़ता है, उत्प्लावन रहता है। उत्प्लावन जानते हो ना आप, वायंसी उत्प्लावन। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक आलिंद और एक नीले। इस ये असमतापी होते हैं, वो क्या थे, वो भी असमतापी थे। नर मादा अलग अलग होते हैं इसमें, ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। ठीक है, वो क्या थे, अधिकांशतः जरायुज थे। अंडज होते हैं जो अंडे देते हैं, जरायुज होते हैं जो बच्चे देते हैं। निषेचन प्राय इनमें बाह्य होता है, परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इनका उदाहरण देखिए, समुद्री एक्सोसिटस, एक्सोसिटस उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, अलवनीय लेबियो रोहू, कतला क्लेरियस को बोलते हैं मांगुर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश, और पेट्रो एंगल मछली। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद करने में पड़ेंगे, इनका कोई समझाने का तरीका है नहीं, इनको याद करना ही पड़ेगा आपको। और इसे इनमें बहुत मेहनत लगेगी आपको, याद तो करनी ही पड़ेंगे। ये भी याद करना पड़ेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, ओस्टिकथीज का है, कॉन्ड्रिक्थिज का है। अलग अलग वर्ग के इस चैप्टर में लर्न करना ही पड़ेगा आपको बहुत कुछ। ठीक है, वर्ग एम्फीबिया। एम्फीबिया देखिए, ये उभयचर होते हैं। जैसे उभयचर मतलब धरती पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक शब्द है एम्फी, एम्फी का मतलब होता है दो, बायोस का मतलब होता है जीवन, कि उभयचर जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। देखिए ये दिए हुए हैं उभयचर, ये सेलामेंडर है और ये मेंढक है। इनमें अधिकांशतः 2 जोड़ी पैर होते हैं। कितने जोड़ी, 2 जोड़ी आपको पैर मिलेंगे। सिर तथा धड़ में ये विभाजित होते हैं, सिर और धड़ होंगे इनमें। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है, किसी किसी में पूंछ उपस्थित नहीं होती। उभयचर की त्वचा नम होती है, शल्क रहित होती है। आपने मेंढक देखा है, नम होता है, एकदम गीला गीला सा लगता है ना। शल्क रहित होती है, नम होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं, मतलब इनके टिमटिमाते हैं ना, पलक होती है इनमें। ठीक है, और आप देखिए, बाह्य कर्ण की जगह है कर्ण पटल पाया जाता है। ठीक है, आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे अवस्कर क्लोएका कहते हैं, जो बाहर खुलता है। ठीक है, अब देखिए इनमें पिन्ना पाया जाता है, कर्ण पटल पाया जाता है। ठीक है, आहार नाल होता है इनमें, मूत्राशय और जनन पथ, ये सब क्या होते हैं, एक ही द्वार में खुलते हैं, इसे क्लोएका कहते हैं, अवस्कर कहते हैं, जो बाहर खुलता है। ठीक है, श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। इनमें श्वसन किसके द्वारा होगा, क्लोम के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा और त्वचा के द्वारा होगा। ठीक है, हृदय 3 प्रकोष्ठ वाला होगा हृदय इनमें। ठीक है, श्वसन क्लोम फुफ्फुस
तथा त्वचा के द्वारा होता है। ये 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय हो गया। इसमें 2 आलिंद होंगे और 1 निलय होगा। 2 आलिंद और 1 निलय। ये असमतापी प्राणी है। ओके, असमतापी ही पढ़ते आ रहे जब से अपन। नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसमें निषेचन बाह्य होता है, अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, लार्वा के द्वारा होता है। ठीक है, अंडोत्सर्जन करते हैं। इसके एग्जाम्पल है बुफो, टोड, दाना टिग्रीना को मेंढक कहते हैं, हाइला वृक्ष मेंढक है, सैलामेंडर को सैलामेंडर ही कहते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये देखिए सैलामेंडर, ये है। इक्थियोफिश पाद रहित उभयचर को बोलते हैं। ठीक है, इक्थियोफिश। अब देखिए आगे है वर्ग सरीसृप। एम्फीबियन अपन ने पढ़ लिया है, ये याद करने हैं इनके एग्जाम्पल आपको। सरीसृप देखिए, सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। ठीक है, सरीसृप रेंगते हैं ना, ये इसलिए ये गमन के कारण है। लैटिन शब्द रेपेरे अथवा रेप्टम, इसको रेंगना या सरकना कहते हैं। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं, स्थल पर रहते हैं, जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। शल्कीय त्वचा होती है इनमें। किरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। किरेटिन से निर्मित शल्क पाए जाते हैं इसमें। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भी पिन्ना पाया जाता है, कर्णपटल पाया जाता है। बाह्य कान का प्रतिनिधित्व कौन करता है सरीसृप में? पिन्ना। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं इसमें। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है। ठीक है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। मगरमच्छ में कितना? 4 होता है, ये एक्सेप्शन। 3 चैम्बर का हार्ट होता है इनमें, लेकिन मगरमच्छ ऐसा सरीसृप है जिसमें क्या होगा? 4 प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। सर्प और छिपकली जो होंगे वो अपनी शल्क को किसमें? कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होंगे। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज है। ठीक है, अंडे देते हैं, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है इनका। एग्जाम्पल किलोन, टर्टल, इनसे मैच द फॉलोइंग बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा। टेस्टिडो, टोर्टोइस, कैमलियन, वृक्ष छिपकली, टेलोटस, बगीचे की छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, हेमिडेक्टाइलस, घरेलू छिपकली। अब से घरेलू छिपकली को आप ऐसे याद करिए, हर घर में छिपकली होती है। जब भी आपको या फिर कहीं पे भी आपको छिपकली दिखे, आप उसको छिपकली ना बोलकर हेमिडेक्टाइलस बोलिए। जो घर में दिखेगी वो हेमिडेक्टाइलस। जहरीले सर्प, नाजा, नाजा क्या होता है? कोबरा। वंगेरिकस, वंगेरस, क्रेत, वाइपर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। देखिए आपको डायग्राम दिखाए हुए हैं। ठीक है, वृक्ष छिपकली है, ये पेड़ पे रहने वाली छिपकली। ये घड़ियाल है, ये आपका किलोन हो गया, कछुआ, ये नाग हो गया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं एवीज। वर्ग एवीज दिख रहा है आपको? अब देखिए आप, एवीज पक्षी। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति या उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी भी है, जैसे ऑस्ट्रिच, शत्रुमुर्ग को छोड़कर सभी उड़ते हैं। इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एवीज में पंख अग्रपाद होते हैं, पश्चपाद, तो आप क्या बोलेंगे? अग्रपाद का रूपांतरण ही पंख होते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं, शल्क। पश्चपाद में शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा इनकी शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। तेल ग्रंथि को छोड़कर और कोई त्वचा ग्रंथि इनमें नहीं होती। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं।
खोखली होती है जभी तो ये उड़ पाते हैं। वायु कोश युक्त होते हैं। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रोप और पेशनी होती है। ठीक है, अर्थात इनके शरीर का वो हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। समतापी होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। अब समतापी क्या होते हैं? शरीर का ताप नियत बना रहता है, ये चेंज नहीं कर सकते। नियत होता है इनका, कांस्टेंट होता है शरीर का ताप। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। ठीक है, फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, डबल रेस्पिरेशन हो गया, वायु कोश फुफ्फुस से जुड़ जाएंगे और श्वसन अंग का निर्माण कर लेंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल: कॉर्वस, कोवा, कोलुम्बा, कपोत यानी कबूतर, सिटिकुला तोता, स्ट्रियो ऑस्ट्रिच, पेवो मोर, एटिनोडाइटीज पेंगुइन, स्यूडोकाइपस गिद्ध। ये आपको इमेज भी दे रखी है, ये चील है, ये शत्रुमुर्ग है, ये तोता है, ये मोर है, सब देखे हुए होंगे आप। अब अगला वर्ग है अपने पास स्तनधारी। स्तनधारी में ही अपन आते हैं, है ना। इंसान किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। देखिए इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। अब इंसान आपको हर जगह मिलते हैं, ठीक है। ये ठंडे भाग, दूरवी ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल घास के मैदान, अंधेरी गुफाओं में भी मिलते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारी का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथि जिसमें होगी वो सब स्तनधारी होते हैं। आपने आज तक किस किस जानवर को भी दूध पिलाते हुए देखा? वो सब स्तनधारी है। ठीक है, इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने, उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, मतलब बाल पाए जाते हैं। बाह्य कर्णपल्लव पिलना पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मसूड़ों की गर्तिका, मसूड़ों की गड्ढे में लगे होते हैं दांत। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होती है। डायफ्राम भी इनमें मिलता है। लिंग इनमें अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को ही जन्म देते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। अब जरा एक्सेप्शन कौन है? तो फिर प्लेटिपस इसका एक्सेप्शन है, लिख लीजिएगा इसे। उदाहरण देखिए, अंडज। अंडज कौन कौन से हैं? ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस या डकबिल। ये एक ही है, ऑर्निथोरिंकस में प्लेटिपस या डकबिल, यही एक्सेप्शन है। बाकी सब जरा है, जब मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, एक मिनट, कैमिलस ऊँट, मकाका बंदर, रेटस चूहा, कैनिस कुत्ता। अब इनको याद करने का ये रेड दिखे तो रेटस, बंदर दिखे तो मकाका बोलो, ऊँट दिखे तो कैमिलस बोलो, ये सब याद करने पड़ेंगे। कैनिस कुत्ते को कैनिस बोलो, बिल्ली को फेसिस बोलो, हाथी को एलिफस बोलो, घोड़ा इक्वस, डेल्फिनस सामान्य डॉल्फिन, वेलेनिटेरा ब्लू व्हेल, पेंथेरा टाइग्रिस बाघ, पेंथेरा लियो शेर। डायग्राम दिए हुए हैं कुछ स्तनधारी। ये डकबिल है, ये कंगारू, चमगादड़, ब्लू व्हेल। ठीक है, अब देखिए सारणी है, ये आपको याद करनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें से। देखिए ये संघ दिए हुए जितने भी, अपन ने कितने संघ पढ़े? देखो अपन ने पोरिफेरा पढ़ा, फिर सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया पढ़ा, फिर टीनोफोरा पढ़ा, फिर प्लेटियलमेंथिस पढ़े, फिर स्केलमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइंट्रोमेटा और हेमिकोडेटा और कोडेटा पढ़ा। ये आपको ऐसे लाइन से याद होने चाहिए, लाइन वाइज याद होने चाहिए, कैसे भी करो लेकिन इनको याद करना है। ठीक है, अब देखिए संगठन स्तर याद है आपको? पहले कोशिकीय संगठन स्तर पाया गया था स्पंज में, स्पंज ही पोरोफेरा है ना।
सम्मिति इसमें कैसे पाई गई थी? स्पंज में सम्मिति क्या था? असम्मित था, अनेक प्रकार की किसी भी एक से काटो नहीं, है ना। और ये देखिए, गुहा इसमें एब्सेंट थी। खंडीभवन था कि इसमें टुकड़े टुकड़े थोड़े थे, नहीं थे ना। अनुपस्थित था। पाचन तंत्र भी अनुपस्थित, परिसंचरण भी अनुपस्थित और श्वसन भी अनुपस्थित। विशेष लक्षण क्या था? शरीर में छिद्र थे स्पंज में और नाल तंत्र, यही विशेष लक्षण है। विशेष लक्षण तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद ही रखना है, ठीक है। विशेष लक्षण। और सिलेंट्रेटा नाइडेरियम क्या पढ़ा था? संगठन स्तन कोशिकीय से सही था, मतलब उत्तक स्तर था। फिर सम्मिति अरियाई गुहा इसमें एब्सेंट थी। खंडीभवन भी एब्सेंट था। पाचन तंत्र था लेकिन अपूर्ण था, अनुपस्थित ही। परिसंचरण तंत्र भी अनुपस्थित, श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित और नीडोब्लास्ट या दंश कोशिका उपस्थित, है ना। नीडोब्लास्ट सेल्स दिखाए और बताया था मैंने आपको विशेष लक्षण में। टीनोफोरा इसमें भी उत्तक स्तर का। फिर सम्मिति इसमें भी अरिय थी। गुहा इसमें भी एब्सेंट थी। खंडीभवन इसमें भी नहीं था। पूर्ण ही पाचन तंत्र था। परिसंचरण तंत्र भी नहीं था। श्वसन तंत्र भी नहीं था। और विशेष लक्षण थे टीनोफोरा में कंकर चलन के लिए पट्टिकाएं, कंकर पट्टियाएं दिखाई थी, मैंने बताई थी, डायग्राम भी दिखाया था। प्लेटिहेलमिन्थेस इसमें पहली बार अंग या अंग तंत्र आया। देखिए, सम्मिति पहली बार द्विपार्श्व आई है। अनुपस्थित ही इसमें भी गुहा अनुपस्थित थे। खंडीभवन इसमें भी नहीं था। पाचन इसमें भी अपूर्ण था। इसमें भी परिसंचरण नहीं था और श्वसन भी नहीं था, श्वसन तंत्र भी नहीं था। शरीर इनका चपटा और चूषक थे, इसमें सब करते हैं। एस्केलमेंथिस में अंग तंत्र था पहली बार। द्विपार्श्व सम्मिति इसमें भी थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कूट प्रगुई मैंने क्या बताया था? मेजोडर्म बिखरी हुई रहती है। कूट प्रगुई इसमें, स्केलमेंथिस में। खंडीभवन नहीं होता। पाचन पहली बार पूर्ण हुआ है। पूर्ण पाचन तंत्र किसमें मिला है? स्केलमेंथिस में। परिसंचरण तंत्र इसमें नहीं था, श्वसन भी नहीं था। इसमें क्या, ये प्रक्रम्यरूपी और लंबे थे, क्या था? एनिलिडा अंग तंत्र इसमें होता है। अब सब में अंग तंत्र मिलेगा आपको। सम्मिति सब में द्विपार्श्व मिलेगी, सिर्फ एक एक्सेप्शन आएगा एकाइनोडर्मेटा में। मैंने क्या बताया था? लार्वा में तो क्या मिलेगी? द्विपार्श्व, और वयस्क में हरी, बस उसमें आएगा। बाकी सब में द्विपार्श्व सम्मिति चलेगी। सब सिलोमेट होंगे अब आगे से। एनिलिडा से लेकर कोर्डेटा तक सब सिलोमेट होते हैं, प्रेगोही होते हैं। ये देखने की ज़रूरत नहीं है अपन को, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। और खंडीभवन इसमें उपस्थित होता है, एनिलिडा में उपस्थित होता है खंडीभवन। और पाचन तंत्र भी अब सब में पूर्ण आएगा, इसको भी मत देखना चाहिए थे। एनिलिडा पूर्ण पाचन तंत्र कोर्डेटा तक। पहली बार उपस्थित क्या हुआ है? परिसंचरण तंत्र, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र था इसमें, याद है आपको। श्वसन तंत्र इसमें नहीं था, बलियों के रूप में और खंडित थी, ये विशेष लक्षण था इसका। ऑर्थोपोडा में क्या था? अंगतंत्र ही चले गए, तो द्विपार्श्व सम्मिति, सिलोमेट भी थे। खंडीभवन इसमें भी था। पूर्ण पाचन तंत्र था। परिसंचरण तंत्र उपस्थित है और श्वसन तंत्र भी उपस्थित है। पहली बार उपस्थित हुआ है श्वसन तंत्र। भाई कंकाल इसका काइटिनी संधिपाद होते हैं, ठीक है। देखिए आगे, मोलस्का अंगतंत्र सम्मिति द्विपार्श्व सिलोमेट होते हैं। और क्या खंडीभवन होता है? नहीं होता। मोलस्का में पूर्ण पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र भी इनमें उपस्थित होता है और श्वसन तंत्र भी उपस्थित होता है, श्वसन तंत्र भी उपस्थित होता है, ठीक है। इनमें विशेष लक्षण है, बाह्य कंकाल इनका और त्वच प्राय उपस्थित होते हैं। एकाइनोडर्मेटा देखिए, इसमें क्या है? अंगतंत्र मिलता है लेकिन सम्मिति में अरिये होते हैं, ये वयस्क। लार्वा में तो ये भी द्विपार्श्व होते हैं, सिलोमेट होते हैं ये भी, ठीक है। और खंडीभवन नहीं होता, इनमें भी पूर्ण पाचन तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसमें उपस्थित होता है और श्वसन तंत्र भी उपस्थित होता है। जल संवहन तंत्र और अरिय समिति, ये इसके वो है विशेष लक्षण। हेमिकोर्डेटा अंग तंत्र क्या होता है? इसमें
संगठन स्तर द्विपार्श्व समिति गुहा इसमें प्रेजेंट होती है, अनुपस्थित होता है तो खंडी भवन। पूर्ण पाचन तंत्र होता है और परिश्रम तंत्र उपस्थित, श्वसन तंत्र उपस्थित, क्रमिक के समान होते हैं, शुंड, कॉलर, धड़, ये सब बताया था मैंने, ये विशेष लक्षण। कोर्डेटा अंग तंत्र स्तर का। फिर द्विपार्श्व समिति प्रगुही उपस्थित हुआ है खंडी भवन इसमें। और पूर्ण पाचन तंत्र, परिसंचन तंत्र और श्वसन तंत्र प्रेजेंट है इसमें। खोखली रज्जु, खोखली पृष्ठ तंत्रिका, रज्जु, क्लोम छिद्र और पाद तथा पंख, ये सब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपना ये चैप्टर खत्म होता है एनिमल किंगडम। याद कीजिएगा इसके एग्जाम्पल्स, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब इसमें देखिए आप सारांश, इस सारांश भी हम पढ़ेंगे क्योंकि सारांश से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है और आप इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपके लिए नई नई ट्रिक्स भी लाऊंगी याद करने के लिए, अपन एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए भी बनाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको अलग अलग अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, सारांश। मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, समिति, कोशिका संगठन, गुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार है। शुरू में अपन ने पढ़ा था। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे भी लक्षण हैं जो संघ या वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। ठीक है, पोरिफेरा जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी है, ये का कोशिकीय स्तर का संगठन तथा कशापी केशिकाएं, कोइनोसाइट इनके मुख्य लक्षण है। ठीक है, लेकिन ये वर्गीकरण के आधार में से तो नहीं देना है ना। सिलेंट्रेटा में स्पर्शक तथा न्यूरोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। ये सामान्यतः जलीय स्तर तथा स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टीनोफोरा लवणीय तथा कंकड़ पट्टिकाओं वाले जीव हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में चपटी शरीर द्विपार्श्व सम्मिलित होता है। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस में चूषक और अंकुश होते हैं। एस्के हेल्मिन्थेस में स्यूडोसिलोमेट होते हैं, गोलक्रमी होते हैं। एनेलिड विखंडित खंडित होते हैं, इनमें सीलोम होती है। बाह्य तथा अंतःखंड एकीकृत होकर होते हैं और गुदा होते हैं इसमें। ऑर्थोपोडा जगत का सबसे बड़ा, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है। संधिपाद होते हैं, मोलस्का कोमल शरीर वाले होते हैं। कैल्शियम कवच से ढका होता है इनका शरीर। बाहरी कंकाल काइटिन का बना होता है। एकाइनोडर्म की त्वचा कांटेदार होती है। और इन प्राणियों का मुख्य लक्षण क्या है? जल संवहन तंत्र, हेमिकोडेट कृमि की तरह लवणीय प्राणी है। इन प्राणियों का शरीर क्या होता है? बेलनाकार, शुंड, कॉलर और वक्ष होते हैं। संघ कोर्डेटा के प्राणियों में नोटोकोड या तो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में होती है, जीवन की किसी भी अवस्था में पाया जाता है। इसके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में जिन्हें जबड़े को अभाव होता है, उन्हें एग्नेथोस्टोमेटा तथा अन्य में जबड़े एब्सेंट होते हैं तो प्रेजेंट होते हैं तो नेथोस्टोमेटा मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। ये अत्यंत प्राचीन कोर्डेटा है तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नेथोस्टोमेटा में दो अधिवर्ग में विभाजित होता है, पिसीज और टेट्रापोडा। कॉन्ड्रिक्थिज और ओस्ट्रिच का चलन पंख द्वारा होता है तथा ये पिसीज के अंतर्गत आते हैं। कॉन्ड्रिक्थिज लवणीय मछलियों की बही कंकाल उपास्थिल होता है तथा उभयचर एम्फीबिया सर्प, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया वर्गों में दो जोड़े पाद होते हैं। ये टेट्रापोडा के अंतर्गत रखे गए हैं। उभयचर थल और जल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, जल और थल दोनों में पाए जाएंगे। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं केराटिनित होती है। सांपों में पाद अनुपस्थित होते हैं। मछलियाँ, उभयचर तथा सरीसृप असमतापी होते हैं। पक्षी समतापी जीव है। समतापी जो नियत होता है जिनका दाब, असमतापी जो नियत नहीं रखते, बदलते रहते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। ये पंख रूपांतरित अग्रपाद हैं। पश्चपाद चलने, तैरने और टिकने, पक्षीसाद या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि त्वचा पर बाल प्रमुख है। ये सामान्यतः जरायुज
होते हैं। एक सेक्शन बताया था प्लेटिपस। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।